अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज क्लास नर्सरी का मैथ का फर्स्ट लेक्चर देने जा रही हूँ। तो ये है बुक और ये है लेड पेंसिल और ये है कलर पेंसिल शॉर्प रेस। सारे बच्चे अपनी पेंसिल अपने पास रखें, अपनी कलर अपने पास रखें और उसके बाद बुक, सारे बच्चे बुक देखें। ये है बुक मैथ की, इसका पेज नंबर 2 ओपन करें। सबसे पहले ऊपर दिया उन्होंने कलर्स। कलर द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने बताया है कि ये जो ऊपर कलर दिए हुए हैं इन कलर में से नीचे आउटलाइन भी की हुई है। सबसे पहले फर्स्ट कलर है पर्पल। उन्होंने पर्पल की आउटलाइन की हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस कलर की आउटलाइन की हुई है वही कलर इसके अंदर करना है, अदरवाइज कोई और नहीं करना। ये देखें, ये है पर्पल कलर, ये पर्पल है, इसी कलर की उन्होंने आउटलाइन की हुई है। अब इसके अंदर यही कलर करना है, ठीक है, और अच्छे से कलर करना है। ये जो पर्पल आउटलाइन है इससे बाहर कलर ना हो, इसके अंदर अंदर ही करने हैं और प्यारे प्यारे नीट एंड क्लीन अच्छे से कलर करने हैं। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने नीचे बताया हुआ है, ये है ग्रीन आउटलाइन। ये नज़र आ रही होगी सारे बच्चों को, ग्रीन आउटलाइन है तो इसके अंदर भी ग्रीन ही कलर करना है। और उसके बाद उन्होंने बताया ब्राउन, तो इसके अंदर ब्राउन ही कलर होगा। उसके बाद है ये येलो कलर, तो इसमें होगा येलो। ये नीचे येलो कलर की आप लोगों को आउटलाइन नज़र आ रही होगी, इसके अंदर भी येलो ही करना है। और जो ये ब्लू है, ब्लू के अंदर ब्लू ही करना है। ग्रीन है तो ग्रीन के अंदर ग्रीन ही करना है। ये रेड है तो रेड के अंदर रेड ही करना है। ऑरेंज है तो ऑरेंज के अंदर ऑरेंज ही करना है। सबसे पहले आपने आउटलाइन देखनी है कि जिस कलर की आउटलाइन है वही कलर आप लोगों ने उठा के उसके अंदर करना है। उस आउटलाइन के अंदर अंदर कलर चलाना है, उस आउटलाइन से बाहर कलर ना हो। ठीक है, नीट एंड क्लीन कलर करने हैं आराम आराम से। नेक्स्ट पेज है 3। सबसे पहले ऊपर देखें, मैचिंग द पेयर्स। मैचिंग का मतलब होता है मिलाएं, द पेयर्स जोड़े। मैच द ऑब्जेक्ट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड। फर्स्ट पिक है लॉक। जब हम लोग लॉक को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं की का, ये आप पेंसिल उठाएं यहाँ से और पिक देख के फिर उसके साथ उसको मैच करें तो वो पेयर बन जाएगा। जैसे लॉक को ओपन करने के लिए यूज़ होती है की, हम यहाँ से पेंसिल रख के इसको इसके साथ कर देंगे मैच। सेकंड पिक है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट ऐसे यूज़ नहीं होती, ये ब्रश के साथ यूज़ करते हैं टीथ साफ़ करने के लिए। हर बच्चा डेली इसको यूज़ किया करे, अपने टीथ साफ़ किया करे। ये है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट ब्रश के साथ यूज़ होती है तो ये एक पेयर बन जाता है, इसको इसके साथ मैच करेंगे। थर्ड पे है रॉकेट और ये है शटल। ये उन्होंने पहले ही मैच कर दिया। इसको इसके साथ जब हम खेलते हैं तो ये शटल यूज़ होती है रॉकेट के साथ। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, छोटे भी खेलते हैं और बड़े भी खेलते हैं, अक्सर टीवी में भी खेलते देखा होगा बच्चों ने। और फोर्थ पे है बैट। हम लोग जब बैट के साथ ऐसे तो खेला नहीं जाता ना, इसके साथ बॉल लेते हैं तभी हम लोग खेलते हैं ना। इस बैट को इस बॉल के साथ मैच कर देंगे, ये भी एक बन जाएगा पेयर। अक्सर बच्चे अब छुट्टियां घर में खेलते होंगे, ठीक है ना। अब ऐसे करना है कि इस पेज को आप लोगों ने कलर कंप्लीट करके इस पेज पे और इस पेज पे पेयर को आपस में मैच करके दोनों पेज की पिक्स बना के स्कूल की वेबसाइट पे पोस्ट कर देना। अगर किसी को समझ ना आए तो वो मज़ीद कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैम इसको कैसे हल करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है इन दोनों को हल। और नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक है अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।